मनीषा अपने पति विकास के साथ एक हवेली में रहा करती थी। विकास बहुत ही अमीर व्यक्ति था, जिसने हाल ही में एक हवेली खरीदी थी। कुछ समय तक दोनों पति पत्नी अपना जीवन अच्छी तरह से बिता रहे होते हैं। ऐसे ही एक रात मनीषा अपने पति के साथ सो रही होती है। तभी एक औरत जो कि जली हुई होती है, जो कि दिखने में एक चुड़ैल लग रही थी, वो मनीषा के सिरहाने पर आकर उससे बोलती है, बहुत बुरा किया तुम दोनों ने यहाँ आकर। तुम्हें शायद पता नहीं कि ये मेरी हवेली है, एक चुड़ैल की हवेली, और यहाँ आने वाले हर इंसान को मैं जान से मार देती हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ये हवेली खाली कर दो। आप कौन हैं और क्या चाहती हैं? ये हमारी हवेली है, इसे मेरे पति ने खरीदी है। जानती हूँ कि तेरे पति ने खरीदी है, लेकिन सदियों पहले ये मेरी हवेली हुआ करती थी। इस हवेली पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चलता है, और अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो ये हवेली खाली कर दो। तभी अचानक मनीषा की आंख खुल जाती है और वो डर से थर थर कांपने लगती है। तभी उसके पति विकास की भी आंख खुल जाती है और वो मनीषा को ऐसे देखकर घबरा जाते हैं और मनीषा से कहते हैं, अरे मनीषा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। हाँ हाँ, मुझे बहुत बुरा सपना आया। सपने में मैंने देखा कि एक औरत, वो मुझसे चीख चीख कर कह रही है कि मैं ये हवेली खाली कर दूं, और अगर ये हवेली हमने खाली नहीं की तो वो हमें जान से मार देगी। ओहो मनीषा, बचकानी बातें कर रही हो। ऐसा फिल्मों में होता है कि सपने में कोई चुड़ैल आई और हीरो हीरोइन को परेशान करने लगी। रिलैक्स बेबी, बुरा सपना है, कोई बात नहीं, जाने दो। दिन भर तुम ये हॉरर मूवी देखती रहती हो ना, इस वजह से तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है। नजरअंदाज करो ऐसी नेगेटिव चीजों को और आराम से सो जाओ। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं कह रही हूं ना, ये कोई बुरा सपना नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो कुछ भी था वो सब कुछ हकीकत है, और मेरा दिल कह रहा है कि हम ये हवेली खाली कर दें। यार, मैं इस बारे में अब फिर कोई बात नहीं करना चाहता। मजाक थोड़ी है। तुम्हें अभी पता ही क्या है, हम अभी जिस हवेली में है ना, शहर की सबसे आलीशान हवेली है, और मैं शहर के सबसे आलीशान लोगों में से एक हूँ। इसीलिए ये हवेली मैं हरगिज नहीं बेचूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मनीषा अपने पति को बहुत समझाती है, लेकिन विकास मनीषा की एक नहीं सुनता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मनीषा को आए दिन उसी औरत के बार बार सपने आते हैं कि वो हवेली खाली कर दे, और मनीषा ना चाहते हुए भी अपने पति से ये सारी बातें बता देती है। विकास अपनी पत्नी की बात को नजरअंदाज करता रहता है। ऐसे ही एक रात मनीषा अपने पति के साथ सो रही होती है। थोड़ी ही देर बाद विकास को प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए उठता है और वो देखता है कि मनीषा अपने सारे बालों को आगे करके अजीब ढंग से बैठी हुई है। विकास उसे बोलता है, अरे मनीषा, ये क्या तरीका है बैठने का, और वो भी इतनी रात को? कौन मनीषा? मनीषा नहीं हूं मैं, तुझे ये बोलने आई हूं कि तू ये हवेली खाली कर दे। ओह, तो अब समझा। मनीषा, मुझसे ना इस मैटर में तुम मजाक नहीं करो तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं हवेली नहीं खाली कर रहा हूँ, इसीलिए तुमने ये तरीका अपना लिया ना। शेम ऑन यू मनीषा। तुझे समझ में नहीं आता क्या? मैं तुझसे बोल रही हूँ ना कि हवेली खाली कर दे, वरना तेरी पत्नी को मार दूंगी, साथ में तेरे पूरे खानदान को मार डालूंगी। विकास को लगता है कि मनीषा उससे कोई गंदा मजाक कर रही है। वो मनीषा को नजरअंदाज करके नीचे पानी पीने के लिए चला आता है और वो देखता है कि मनीषा हवा में उड़ रही है। विकास ये नजारा देखकर दंग रह जाता है। वो घबरा जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, और मनीषा कभी हवा में उड़ रही है तो कभी वो दीवारों पर उल्टे पैर चलने लगती है। विकास को मनीषा की सारी बातें याद आ जाती हैं और वो समझ जाता है कि मनीषा जो भी कुछ कह रही थी वो सब कुछ सच था। विकास तुरंत हवेली से बाहर भाग जाता है और भागते भागते एक मंदिर में जाता है। मंदिर में एक पुजारी जी बैठे होते हैं। वो उस पुजारी को अपनी सारी बात बता देता है। तभी पुजारी जी उससे कहते हैं, बेटा, वो हवेली एक चुड़ैल की हवेली है और तुमने सबसे बड़ी गलती करी है। ये तुमने उसकी हवेली खरीद ली है, और दूसरी गलती तुमने ये की है कि तुम अपनी पत्नी की बात को नजरअंदाज कर रहे थे। पुजारी जी, मुझे इस संकट से बाहर निकालो। ऐसे तो ये चुड़ैल किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, इसका एक ही तोड़ है,
मुझे किसी तरीके से 11 पंडितों का जुगाड़ करना होगा, वो भी रातों रात, और उस हवेली में एक बड़ा सा हवन करवाना होगा। हवन की पवित्रता से वो नकारात्मक चुड़ैल वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। पुजारी जी फोन करके अपने 11 पंडितों को बुला लेते हैं और विकास के साथ हवेली में जाते हैं। हवेली में जाने के बाद पुजारी जी पूरी हवेली को मंत्र विद्या से अपने कब्जे में कर लेते हैं ताकि हवेली से कोई भी बुरी शक्ति बाहर ना जा सके। थोड़ी ही देर बाद 11 पंडित हवन शुरू करते हैं। हवन शुरू करने के बाद वो चुड़ैल तड़पने लगती है और तड़प तड़प कर हवन के यज्ञ में भस्म हो जाती है। पुजारी जी पूरे घर का शुद्धिकरण करते हैं और वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और विकास अपनी पत्नी मनीषा के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताता है।